सर बहुत मुश्किल सवाल है। एज़ अ प्लेयर आपको ये मतलब कोई भी नहीं कह सकता कि हाँ, मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ। आप मेरा ख़्याल है समझ गए होंगे अब, क्योंकि आज तो मैच भी उनके साथ है फाइनल में, तो कोई मोटिवेशन है कि यार इस एक बड़ी विकेट को लेना है? उसने कल भी रात को भी मुझे दोबारा फ़ोन किया, फिर एक बार मैसेज किया कि याद रखना, हम उनकी वीडियोज़ देखते हैं तो ऐसे लगता है कि यॉर्कर मारना बहुत आसान है। जिस हेलो एंड वेलकम बैक। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल प्लेयर मौजूद हैं, जिन्होंने अभी एक बड़ा ज़बरदस्त ओवर किया पीएसएल में, और आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने इस लीग को 4 चाँद लगा दिए अपने एक ओवर से। हुनैन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें जॉइन किया। सबसे पहले ये बताएँ कि क्या फीलिंग्स हैं? काफ़ी एक्साइटमेंट होगी आपको भी और आपकी टीम को भी कि एक ऐसा स्टार्ट हुआ था कि लग रहा था कि शायद हैदराबाद जल्दी बाहर हो जाएगा और अब आप एकदम से फाइनल में हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम वो मैच जीते और काफ़ी अच्छा हमारा कमबैक हुआ इस टूर्नामेंट में अब 3-4 मैच लॉस करने के बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह टूर्नामेंट में आगे आते-आते हमारी कॉम्बिनेशन बनी है, हमारे लड़के जो है वो यूनिटी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा और फीलिंग्स तो ये है कि जो हमने किया है उसको जो है वो चला गया, अब जो आने वाला है फाइनल है, बिग मैच है। तो सारी जो तैयारी है, सारा जो फ़ोकस है, सारी जो हमारी प्रिपरेशन है वो इसी मैच के लिए और सारा जो हमने हार्ड वर्क किया और पूरी टूर्नामेंट जो हमने मेहनत की है, तो उस दिन के लिए की है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो पीछे एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो और जो आगे आज वाला जो हमारा एक्साइटमेंट का जो माहौल बनने वाला है उसके लिए तैयार हो और उसके लिए जो है सारा फ़ोकस रखें। तो आज के मैच पे ये सारा फ़ोकस। अच्छा हुनैन, मैं थोड़ा-सा मज़ीद बात करना चाहूँगा उस ओवर के ऊपर। हमने देखा कि उस ओवर से पहले थोड़ा जो कैप्टन है मार्नस लाबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट किया, कुछ फील्डर्स के ऊपर भी वो उनको बता रहे थे कि कहाँ पे जाना है, तो इतना कॉन्फिडेंस था पूरी टीम में कि आप 6 रन्स को डिफेंड कर लेंगे? जी फ़ील्डिंग के ऊपर नहीं, वो बस थोड़ा-सा टाइम का शॉर्ट होता है, आपको पता है क्राउड में आवाज़ नहीं आती, ऊपर से आपको पता है कि अभी आप 1 मिनट के ओवर है, आपने अंदर ओवर शुरू करना होता है 1 मिनट के अंदर। तो वो जो टाइमिंग है वो अगर आप एक बार 1 मिनट के अंदर ओवर नहीं स्टार्ट करते तो आपको जो है वो एक चांस मिलता है, एक वार्निंग दिया जाता है। तो फिर वो वार्निंग अगर दोबारा मिलती है तो फिर आपको 5 रन जो है वो एक्स्ट्रा आपकी टीम को वो पेनल्टी हो जाती है। तो ये है कि उसमें वो आवाज़ नहीं आ रही थी और वो ज़रा ऐसे लग रहा था कि वो ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं, लेकिन वो जस्ट फील्डिंग को सेटअप कर रहे थे और सबको ये कह रहे थे कि कप्तान पे नज़र रखें, कप्तान की तरफ देखें। तो बस वो था और दूसरी बात ये है कि जब आखिरी ओवर करने भी आए तो आपको पता है कि मैक्सवेल दुनिया की हर क्रिकेट खेली हुई है, तो उन्होंने कहा था कि यकीन रखना आखिरी बॉल तक और हम सबका यही था कि बस हमने अपना एफर्ट करना है, अपना 100% कमिटमेंट के साथ अपने प्लान की तरफ फ़ोकस करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो किया और अल्लाह ने मुझे और हमारी टीम को इज़्ज़त दी। अच्छा हुनैन, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में रिसेंटली क्या ऐसा किया कि आपके जो यॉर्कर्स हैं, वो इतने परफेक्ट हो गए हैं कि 6 आपने अटेम्प्ट किए हैं और ऑलमोस्ट सभी जो है वो एक्यूरेट थे? डोमेस्टिक का मैं इतना नहीं कह सकता क्योंकि मैं डोमेस्टिक के इतने मैच नहीं खेला इस साल कुछ इश्यूज़ की वजह से। लेकिन मैंने जो अपनी प्रैक्टिस की है एनसीए में जो मैंने मेहनत की है तो मेरे ख़्याल से पिछले जो 3-4 महीने वो मैंने सिर्फ़ लगाए अपनी टारगेट बॉलिंग पे, अपनी लाइन लेंथ पे, अपनी जो एक्यूरेसी है, जो एग्ज़ीक्यूशन है। मैंने हर दिन ऐसी प्रैक्टिस की है कि मेरा मैच चल रहा है, बैट्समैन मेरे अगेंस्ट खेल रहे हैं और मैं ऐसे सोच रहा था कि जो भी इस लीग में एक पावर हिटर की जो है वो बैट्समैन है या पावर हिटर की शक्ल में जो भी बैट्समैन है उसको मैं अपने सामने रख के तो मैं नेट में उस हिसाब से बॉलिंग करता था। तो इसलिए काफ़ी चीज़ें मेरे लिए आसान हुई हैं क्योंकि आप जब प्रैक्टिस उस तरह करते हो, कंपैरेटिव प्रैक्टिस करते हो, अपने प्रैक्टिस को एक सीरियसली आप समझते हो कि ये मैं अपना मैच खेल रहा हूँ, तो फिर आपके लिए चीज़ आसान हो जाती है मैच में क्योंकि ऑलरेडी आप उस चीज़ के लिए तैयार होते हो, उस प्रेशर सिचुएशन को अपनी के लिए अपने आप को आपने प्रिपेयर किया होता है, तो फिर इतना मसला नहीं आता। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ की जो आपका स्टॉक बॉल है या आप जिसको आप समझते हैं कि ये मेरा एक जहाँ पर मैं फँसूँगा या जहाँ पर टीम की ज़रूरत होगी तो मैं ये चीज़ कर सकूँ। तो मेरे ख़्याल से उसमें आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, उतनी आप करते हो तो फिर आपके लिए चीज़ आसान हो जाती है। अच्छा हुनैन, आपने बोला कि आप ये ज़हन में रखते हैं कि एक पावर हिटर को आप बॉलिंग कर रहे हैं और फिर उस तरह हुँ। से आप प्रैक्टिस करते हैं, तो किस पावर हिटर को आप ज़हन में रखते हैं? कोई 2-3 नाम बताएँ?
कि आपको कि यार ये पेयर मुझे छक्का मार सकता है और मैंने इसको काउंटर करना है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे जो भी बात करूँगा सच करूँगा, क्योंकि हमने जो मैं पिछले से पिछला सीज़न खेला था, तो मैंने पोलार्ड के अगेंस्ट, फिर जो है उनके खुशदिल शाह और मतलब पीएसएल के, आप समझे कि जो भी पवल के अगेंस्ट जो ज़ल्मी के थे, फिर मुल्तान के जो टेम डेविड, और इन सबको तो मैं मोस्टली इनको ही सामने रख के सोचता था कि यार अगर ये मेरे अगेंस्ट बैटिंग करने आएँगे, या जो क्वेटा से रदरफोर्ड, या जो ये भी खेले ना, तो मैं इन सबको एक राइटी एक लेफ्टी इनको सोच के अपनी टारगेट टारगेट बॉलिंग करता था। और ये जो मेरी बातें, ये जो जो कोचेस जिनके साथ मैंने काम किया उनको पता होगा, वो सुन रहे होंगे, तो उनको ये समझ आ रही होंगी कि मैं क्या बात कर रहे हैं और हमने किस चीज़ पे काम किया है। तो इनको जब आप सामने रख के अपनी हर एक बॉल प्रैक्टिस में भी मैच की तरह फुल फोकस होके 100% कमिटमेंट हर बॉल पे आपकी होगी, तो मेरे ख्याल से फिर आपके लिए चीज़ें बहुत काफ़ी आसान हो जाती है मैच में। तो प्रैक्टिस ने बड़ा हेल्प किया है मुझे, जो मैंने प्रैक्टिस की है। अच्छा हुनैन, अगर हम पाकिस्तान के कई प्लेयर्स को देखें, जिस तरह बाबर आजम है, वो कहते हैं कि वो रोज की 500 से 600 बॉल्स खेलते हैं नेट्स में। आसिफ अली कहते हैं कि वो रोज के कोई 150-200 छक्के मारते हैं। आप रोज के नेट्स में कितने यॉर्कर्स करते हैं? देखिए, मेरा ना पूरे वीक का एक प्लान होता है। मैं उस प्लान के हिसाब से चलता हूँ। अब मैं टूर्नामेंट जो आ रहा होता है उसको सामने रख के प्रैक्टिस करता हूँ। ये नहीं कि मैंने अच्छी बॉलिंग की या मेरे को 2 एक ओवर अच्छे हो गए तो मैं अब ये सारी बातें कर रहा हूँ। ये मेरी वो प्रैक्टिस है जिस पे मुझे यकीन था कि, और मेरी हमेशा से एक ये आदत रही है कि मेरे सामने जो टूर्नामेंट आ रहा होता है, अगर 4 डे आ रहा है, तो मैं उस हिसाब से प्रैक्टिस करता हूँ कि यार मुझे दिन में, अगर हफ्ते में मुझे एक 4 डे आप खेलते हो हफ्ते में, तो मुझे 40 से 35 से 40 ओवर करने पड़ते। अगर तो मैं वनडे खेल रहा हूँ तो मैं 30 से 35 ओवर करता हूँ हफ्ते में। तो उसमें दिन में आप कभी 10 ओवर करते, कभी 8 करते, फिर आप एक दिन रेस्ट लेते, फिर आप जो है उस तरह बॉलिंग करते। अभी जो टी20 की बात है, तो टी20 में मेरे दिन से होते थे 4 से 5 ओवर। हफ्ते में जो मेरे ओवर होते थे 20 से 25 ओवर, क्योंकि हफ्ते में आप 5 मैच नहीं खेलते। लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल 3 मैच भी हफ्ते में खेलो बैक टू बैक, तो आपको कोई मसला ना हो। तो मैं जो यॉर्कर की मेरी प्रैक्टिस होती थी, वो उसकी अलग एक दिन होती थी कि यार हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मैंने सिर्फ यॉर्कर मारने। उसमें 6 ओवर भी होते थे, उसमें 5 ओवर भी होते थे। उसमें कभी-कभी ये होता था कि 2 ओवर मैं अपने नॉर्मल बॉलिंग करता था, लेंथ या जो बाउंसर्स वगैरह या बाकी जो वेरिएशन है। और एंड के जब मैं फुल तक जाता था, तो मैं अपने 2 ओवर जो है मैं सिर्फ यॉर्कर करता था, ताकि मैं, क्योंकि यॉर्कर आपको उस टाइम करने पड़ते हैं बिल्कुल एंड पे जाके जब आपकी बॉडी थकी होती है। तो उसकी मैंने प्रैक्टिस ये ऐसे की है कि जब दो मैं आखिरी के 2 ओवर बचते तो मैं सारी यॉर्कर मारता था, ताकि मेरे लिए मैच में ऐसा नहीं हो। अच्छा, उस ओवर के बाद नसीम शाह से कोई बात हुई आपकी? कोई फोन आया हो, कोई मैसेज? जी बिल्कुल, बात की है मैंने, काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी मेंशन भी किया, आपको पता होगा इंटरव्यू चल रहे, तो वो यही कहते हैं हमेशा कि देखो जो हो गया, वो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, वो हो गया। अब आप इस टूर्नामेंट में एक और मैच है जो बहुत ज़रूरी मैच है, जिस पे ये पूरा पूरा टूर्नामेंट जो है वो आपका वो उस पे डिपेंड करता है कि आपने इस चीज़ के लिए सारी वो मेहनत की है, सारे वो आपकी टीम की एफर्ट है। तो मेरे ख़्याल से वही उनका जो जो मेन मशवरा हमेशा होता है, वो यही होता है कि जो हो गया, उसको एक साइड पे रख के, एक अच्छी मेमोरी है, लेकिन नेक्स्ट जो आपका आ रहा है चैलेंज, उसको उसके लिए तैयार रहो। तो उसने कल भी रात को भी मुझे दोबारा फ़ोन किया, फिर एक बार मैसेज किया कि याद रखना, अपने फ़ोन वगैरह, ये मीम्स वगैरह, ये एडिटिंग वगैरह, इनको देख के ये साइड पे रखो, लेकिन जो कल आ रहा है ना, वो ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ज़रूरी मैसेज था जो उन्होंने मुझे दिए। अच्छा हुनैन, वैसे तो आपके पास घर में बड़े भाई हैं, आपके छोटे भाई भी क्रिकेट खेलते हैं, माशाल्लाह 3 भाई हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं। मगर इससे हट के आपकी क्रिकेट में कौन इंस्पिरेशन है? यानी कि अगर हम यॉर्कर्स की बात करें, तो पाकिस्तान ने भी बहुत ऐसे ग्रेट बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं, दुनिया में भी हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है फास्ट बॉलिंग में? यार मैं सबको देखता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता हूँ। अब यॉर्कर्स की बात की जाए तो डेथ बॉलिंग में उमर गुल भाई, जितने उनके यॉर्कर होते थे, तो देख हम उनकी वीडियोस देखते हैं तो ऐसे लगता है कि यॉर्कर मारना बहुत आसान है, जिस तरह वो उमर गुल भाई मारते थे या वहाब भाई मार रहे थे। अच्छा हुनैन, आपको अगर याद हो 2024 में जब आप फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद से खेल रहे थे, तब भी हमसे आपकी बात हुई थी। तो उस टाइम आपने थोड़ा सा बाबर आजम के बारे में बताया था कि एक ओवर था जिसमें उन्होंने तकरीबन कोई 3-4 चौके मारे थे आपको।
और आपने कहा था कि उसके बाद बाबर आजम ने आपसे जो है बात की और आपको काफी समझाया। तो आप मेरा ख्याल है समझ गए होंगे अब, क्योंकि आज तो मैच भी उनके साथ है फाइनल में, तो कोई मोटिवेशन है कि यार इस एक बड़ी विकेट को लेना है। सर जी बिल्कुल सही बात की है। बाबर भाई से उस टाइम बात हुई थी और काफ़ी अच्छा लगा था। पहला साल था मेरा, मोटिवेट किया था काफ़ी। और जब जहाँ तक आज की बात है तो मेरे ख़्याल से हम एज़ अ टीम कोशिश करेंगे कि जितने भी बैट्समैन हैं सबको आउट करें और सबके अगेंस्ट अच्छे से प्लान करके उनके अगेंस्ट अपनी प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता है टी20 क्रिकेट में कोई भी एक बैट्समैन खड़ा हो जाता है तो आपको मैच चेंज कर देता है। तो हम कोशिश करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, उनकी फ़ॉर्म लगी है। बाबर भाई आपको पता है किस तरह का बैट्समैन है, वो आपसे मैच ले जाते, एक साइड पे कर देते। फिर उनके पास जो मेंडिस है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनके अगेंस्ट अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल किया जाए और उनके हर बैट्समैन के अगेंस्ट हम कोशिश करेंगे कि अपने प्लान को अच्छी तरह एग्ज़ीक्यूट करें, ताकि हमारे पास, या अगर हम चेज़ कर रहे हो तो हमारे पास बैट्समैनों के पास आसानी हो उनके लिए चेज़ करने में, और या अगर हम उसको डिफेंड कर रहे हो तो तब भी हमारे लिए जो है वो आसानी हो, क्योंकि प्लान हम अपने अच्छे एग्जीक्यूट करेंगे तो चीज़ें आसान होगी। अच्छा हुनैन, थोड़ी सी हैदराबाद किंग्समैन की बात करते हैं। आप लोग पिछले 8 में से 7 मैचेस जीते हैं और उसमें 3 जो है वो नॉकआउट मैचेस थे, 2 एलिमिनेटर्स और एक मैच आपको 85 रन से जीतना था। मगर इससे पहले टूर्नामेंट के स्टार्ट में आप लोग 4 मैचेस हार गए थे और लग रहा था कि यार मतलब कि ये टीम शायद स्ट्रगल करेगी। तो मुझे बताएं उस टाइम ड्रेसिंग रूम में या टीम का क्या माहौल था? क्या इतना कॉन्फिडेंस था कि यार हम ऑल द वे जा सकते हैं? मेरे ख़्याल से हमें कभी ये फ़ील ही नहीं हुआ थ्रू द टूर्नामेंट कि यार हम इस टूर्नामेंट के रेस में नहीं है, या हम कहीं बाहर हो सकते हैं। किसी भी एक इंडिविजुअल को भी मतलब ये डाउट नहीं था कि यार हम किसी भी टाइम इस टूर्नामेंट में मतलब बाहर हो सकते हैं। हम हर बंदा, और स्पेशली मैनेजमेंट ने, कोचेज़ ने, जो भी ओनर है, उन सब ने इतना कॉन्फिडेंस दिया था कि मतलब किसी को ये फ़ील ही नहीं हो रहा था कि यार हम हार रहे हैं या हमारी टीम में कमी है। बट आपको पता है कि यार नई 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 टीम है, नई फ्रेंचाइज़ है। बस इतनी सी बात थी कि वो कॉम्बिनेशन आपका जब एक बार सेट होता है तो फिर आपको मोमेंटम मिल जाता है और उस मोमेंटम को आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट कैरी करते हैं। आपने देखा होगा कि अब हमारी टीम में इतनी चेंजेस नहीं होती, क्योंकि एक बार जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। आपके हर प्लेयर को अपने रोल का पता होता है, प्लेन्स का पता होता है, क्लैरिटी होती है उनकी प्लेन्स में। तो मेरे ख़्याल से सिर्फ़ इतनी सी बात थी कि कॉम्बिनेशन बनने में थोड़ा टाइम लगा। और मेरे ख़्याल से हमारी टीम में अगर आप देखो तो किसी भी इस तरह की किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे पास मैच विनर्स है, हर मैच में डिफरेंट प्लेयर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेयर द मैच बन रहे हैं और हर बंदे ने किसी न किसी टाइम पे आके टीम के लिए कुछ किया है। तो इस तरह की टीमें हमेशा जो है वो टूर्नामेंट जीतती है, जब आपको पता हो कि यार इस टीम में कोई भी आके मैच जीत सकता है। तो मैनेजमेंट को क्रेडिट दूँगा, जिस तरह उन्होंने शुरू में जब हम हार रहे थे, सबको जो है सपोर्ट किया, सब पे यकीन रखा और सबको ये यकीन दिलाया कि हम किसी भी टाइम कमबैक कर सकते हैं। रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो आपकी जो पेस है, स्पीड जो है बॉलिंग की, वो भी थोड़ा तेज हुई है। तो इसके ऊपर कोई आपने खास काम किया या एक नेचुरल प्रोसेस है? नहीं, आपको देखो मैंने काफ़ी जगह ये बात की है कि जब आप इंजरी से आते हैं तो आपकी काफ़ी चीज़ें जो है वो उस तरह नहीं होती जो नेचुरल आप कैरी करके आ रहे होते हो। आपको दोबारा सारा कुछ करना पड़ता है और फिर आप जब बैक टू बैक इंजरीज़ आपको आती है तो वो आपकी पेस को, आपकी फ़िटनेस को, हर चीज़ को जो है वो डाउन कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की है, बहुत काम किए, हर एक चीज़ पे की है, क्योंकि मैं ऐसे टाइम रहा 5 महीने भी इंजर्ड रहा हूँ और उसके बाद फिर आप जब आते हो तो चीज़ें आसान नहीं होती। आपके लिए बहुत मुश्किल होता है वापस कमबैक करना, फिर उसी तरह परफ़ॉर्म करना, अपने पेस को बढ़ाना, वापस लाना। तो बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है। उसके बाद जाके जो जो सब कुछ नज़र आ रहा है तो इसके पीछे बहुत बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। अच्छा हुनैन, बस जाते-जाते एक दो सवाल। ये बताइए कि अभी जिस तरह आपने परफ़ॉर्म किया है, आप हैदराबाद किंग्समैन का भी एक किस्म का पेस अटैक को लीड कर रहे हैं, बड़े मैचेज़ में परफ़ॉर्म किए। आपको लगता है कि अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार हैं? सर बहुत मुश्किल सवाल है। एज़ अ प्लेयर आपको ये मतलब कोई भी नहीं कह सकता कि हाँ, मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ। लेकिन ये आप, लेकिन मैं ये कि समझता हूँ कि आपको हर टाइम
इस मौके के लिए तैयार रहना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले, अपने आप को इतना तैयार किया हो कि भाई जब आपको पाकिस्तान, क्योंकि एक मुश्किल ड्यूटी है, एक ज़िम्मेदारी है, पूरे मुल्क को, पूरी टीम को, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना, ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा तो मेरी 100% कोशिश होगी कि पाकिस्तान को मैचेज़ जितवाऊँ, पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ और खुद की ऐसी तैयारी रखूँ कि जब भी मौका मिले तो मुझे कोई इतना बड़ा डिफरेंस ना लगे कि मैं किसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट से आके या पीएसएल से आके इंटरनेशनल खेल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा फ़ोकस यही है कि जब भी मुझे मौका मिले खेलने का तो मैं 100% तैयार हूँ, मेंटली भी, फिज़िकली भी और हर तरह से मैं अपनी एफ़र्ट कर सकूँ और अपनी टीम के लिए जब भी मौका मिले कुछ न कुछ ज़रूर कर सकूँ। और ये भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान के लिए एक एंड से आप बॉलिंग कर रहे हो और दूसरे एंड से आपके भाई नसीम शाह या उबैद शाह बॉलिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। देखिए, आप मुझसे पूछिए, मैं एज़ अ प्रोफ़ेशनल अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अपनी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, एम ये रखा हुआ है कि मैं पाकिस्तान खेलूँगा, पाकिस्तान के लिए कुछ करूँगा। इसी तरह उन उन उनका भी अब नसीम भाई तो आपको पता है खेले हुए ऑलरेडी खेल रहे हैं। लेकिन मैं और उबैद हमारा यही ख्वाहिश है, यही मकसद है हमारा कि हम पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो अगर हम अपनी मेहनत अच्छी करेंगे, अपनी हार्ड वर्क करेंगे और अपनी चीज़ों के साथ मुखलिस रहेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर आएगा कि हम 2 नहीं 3 भाई इंशाल्लाह एक टाइम पे खेल रहे होंगे। क्योंकि देखिए एज़ अ फ़ास्ट बॉलर खेलेंगे ना कि एज़ अ भाई या एज़ अ रिलेटिव्स खेलेंगे, हम एज़ अ प्रोफ़ेशनल खेलेंगे, इस मुल्क को रिप्रेज़ेंट करेंगे और ये हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात होगी। तो इंशाल्लाह तैयारी पूरी रखेंगे, जब भी मौका मिला इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे और पाकिस्तान को मैच जितवाने की बहुत ख्वाहिश है और इंशाल्लाह जितवाएँगे। हुनैन बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारी जो है नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर द पीएसएल फाइनल। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।